बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 में रेडिकल इक्वेशंस आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशंस अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, एक ऐसी इक्वेशन जो कि रेडिकल साइन के अंडर हो तो वो इक्वेशन जो होती है रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम देख सकते हैं ये एक रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि ये रेडिकल साइन के अंडर है। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो अब स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का वे ये है कि हमें ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है यहाँ से। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, दोनों तरफ हमें स्क्वायर अप्लाई करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको करते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स 2x + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x + 16 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये a है और ये b है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ a + b होल स्क्वायर it will become a square plus b square plus 2 into a into b। गॉट इट स्टूडेंट्स? और यहाँ स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो 7x + 16 इज लेफ्ट। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर 25 plus 2 to the 4 5 are 20x is equal to 7x + 16। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। सो 4x स्क्वायर प्लस 25x 25 + 20x minus 7x minus 16 is equal to 0। now 4x square plus 20x minus 7x is equal to plus 13x plus 25 minus 16 is equal to plus 9 is equal to 0। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस पर हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चूँकि जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो इजी है, इसलिए हम इस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स 4 9s 36। स्टूडेंट्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 13 की जगह ये ब्रैकेट और x + 9 इज इक्वल टू 0, ये एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स, हमें देखना है 36 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है। स्टूडेंट्स, ये 2 के टेबल में आता है, 2 18s 36। 3 के टेबल में आता है, 3 12s 36। और 4 के टेबल में आता है, 4 9s 36। अब स्टूडेंट्स, इनमें से वो टेबल हमें चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये x का कोएफिशिएंट 13 आए। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास ये आ जाएगा 13। सो 4 + 9 इज इक्वल टू 13। अब स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर एज इट इज़, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4x + 9x + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन, सो x + 1 लेफ्ट, प्लस यहाँ से स्टूडेंट्स 9 कॉमन, x + 1 लेफ्ट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, x + 1 कॉमन आ जाएगा, 4x + 9 लेफ्ट इज इक्वल टू 0। सो x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 9 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -1 एंड 4x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट आ चुका है। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है, इसमें ये रेडिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो रेडिकल इक्वेशंस में स्टूडेंट्स एक ये प्रॉब्लम है कि हमें फाइनल पे
जो है ना हमें चेकिंग करनी होती है। तो स्टूडेंट्स चेकिंग किस तरह से करनी है, ये जो x की वैल्यूज़ आएंगी इन दोनों वैल्यूज़ को हमने 1 बाई 1 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम चेकिंग करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले x इज़ इक्वल टू -1 को यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेकिंग करते हैं। सो इससे पहले लिख लेते हैं पुट x इज़ इक्वल टू -1। सो 2 इंटू यहाँ स्टूडेंट्स x की वैल्यू ये -1 है प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और 7 इंटू -1 प्लस 16। 7 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 16। गॉट इट स्टूडेंट्स। 2 1 2 -2 प्लस 5। स्टूडेंट्स चेकिंग के दौरान एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं ये अपनी जगह ही रहेंगी और इसी तरह से राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ भी अपनी जगह ही रहेंगी। गॉट इट स्टूडेंट्स। हमने ये प्रूव करना है इसमें कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो 7 1 7 -7 प्लस 16। नाउ -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू -7 प्लस 16 इज इक्वल टू 9। 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 इज 3। तो ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। इट मीन्स कि ये जो x इज़ इक्वल टू -1 है ये हमारा सोल्यूशन सेट है। गॉट इट स्टूडेंट्स, ये हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब स्टूडेंट्स x इज़ इक्वल टू -9/4 इसको हम यहाँ ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके इसको भी चेक करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं। सो पुट x इज इक्वल टू -9/4 2 इंटू -9/4 प्लस 5। यहाँ x की जगह -9/4 प्लस 5 इज इक्वल टू, और यहाँ स्टूडेंट 7 इंटू -9/4 x की जगह आ जाएगा प्लस 16 और इसका स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएगा 7 इंटू एक्स की जगह -9/4 प्लस 16। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पेज और स्टूडेंट्स इसके बाद जो स्टेप आएगा इस स्टेप में स्टूडेंट्स हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो 2 9s are 18 -18 over 4 प्लस 5 इज इक्वल टू, और यहाँ भी स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 7 9s are 63 over 4 और माइनस एज इट इज़ प्लस 16। अब स्टूडेंट्स यहाँ 4 LCM आ जाएगा। -18 प्लस 20 इज इक्वल टू, यहाँ भी स्टूडेंट्स LCM ले लेंगे। LCM 4 आ चुका है और -63 प्लस 64 स्क्वायर रूट। गॉट इट स्टूडेंट्स। नाउ -18 प्लस 20 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू, यहाँ स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन के बाद आ जाएगा 1/4। 2 1s are 2 2 2s are 4 so it's 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर रूट 1 है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है। तो ये भी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है। इट मीन्स ये जो -9/4 है ये स्टूडेंट्स हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। सो आवर सोल्यूशन सेट इज़, एक तो हमारा जो सोल्यूशन सेट का हिस्सा है वो ये है -1 और दूसरा ये -9/4 है। सो -1 एंड
9/4। इट्स आवर सोल्यूशन सेट। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ चुका है। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने किया है उसी तरह से है। आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 खुद करना है। और नाउ स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले तो -3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। सो 4x + 3 इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर रूट 13x + 14। अब स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमें स्क्वायर अप्लाई करना है ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो सके। सो 4x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13x + 14 होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो 13x + 14, 4 4 = 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 4 = 8, 8 3 = 24x इज इक्वल टू 13x + 14। अब स्टूडेंट्स इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। सो 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 16x स्क्वायर एज इट इज प्लस 9 माइनस 14 इज इक्वल टू -5 प्लस 24 माइनस 13 इज इक्वल टू प्लस 11x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसको हम अरेंज कर लेते हैं। सो 16x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हम इस पर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। सो 16 5 = 80, 16x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। स्टूडेंट्स 11 जो कि x का कोएफिशिएंट है, इसकी जगह ये ब्रैकेट आ जाएगी और बाकी सब एज इट इज़ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि 80 कौन कौन से टेबल में आता है। स्टूडेंट्स 80 2 के टेबल में आता है, 2 40 = 80, 80 4 के टेबल में आता है, 4 × 20 इज इक्वल टू 80, और 5 के टेबल में भी स्टूडेंट्स 80 आता है, 5 16 = 80। अब स्टूडेंट्स हमें इनमें से वो टेबल सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से ये x का कोएफिशिएंट 11 आए। स्टूडेंट्स ये 5 का टेबल है। 16 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो 11 आता है। सो 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। नाउ 16x स्क्वायर एज इट इज, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 16x कॉमन, सो x प्लस 1 लेफ्ट, यहाँ से माइनस 5 कॉमन, x प्लस 1 लेफ्ट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और 16x माइनस 5 लेफ्ट इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। So x is equal to -1 and 16x is equal to 5. So x is equal to 5/16. Got it students? अब students हमें इन दोनों जो x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनको 1 by 1 इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके तो चेकिंग करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको चेक करते हैं। सो फर्स्टली पुट x is equal to -1 in the original equation. So firstly 4 into
एक्स की वैल्यू यू नो स्टूडेंट्स -1 है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13 इंटू एक्स की वैल्यू -1 प्लस 14 -3। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 1 4 -4, और यहाँ स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 13 1 13 -13 प्लस 14 -3 -4 एज इट इज़, स्क्वायर रूट -13 प्लस 14 इज इक्वल टू 1, -3 -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 इज 1 -3 -4 इज इक्वल टू 1 -3 इज इक्वल टू -2, विच इज़ नॉट इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स दोनों नॉट इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। इट मीन्स ये जो x -1 है ये स्टूडेंट्स हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। अब स्टूडेंट्स इस x की वैल्यू को 5/16 को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 5/16 in the original equation. So 4 into 5/16 is equal to square root 13 into 5/16 plus 14 -3। यहाँ स्टूडेंट्स 4 1 4 4 4 16, 4 से कैंसलिंग हो गई। So 5/4 is left is equal to square root 13 5 the you know students 13 5 the 65 over 16 plus 14 -3। 5/4 is equal to square root, यहाँ स्टूडेंट्स LCM आ जाएगा 16। So 65 plus 16 multiply by 14, 16 multiply by 14 is equal to 224 -3। 5/4 as it is equal to square root 224 plus 65 is equal to 289 over 16 -3। now 5/4 as it is equal to, यहाँ स्टूडेंट्स 289 का स्क्वायर रूट लेंगे, इट्स 17 ओवर 16 का स्क्वायर रूट 4 -3। 5/4 as it is equal to, यहाँ स्टूडेंट्स 4 LCM आ जाएगा। सो 17 -12 5/4 is equal to 17 -12 is equal to 5/4। तो ये स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ चुकी हैं। इट मीन्स ये जो 5/16 है ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। सो सॉल्यूशन सेट इज़ 5/16। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जो 4th वाला क्वेश्चन है वो आपने खुद करना है, क्योंकि वो बिल्कुल ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है इसी तरह से बिल्कुल वो सॉल्व होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।